तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपसे कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर आपको दिया है 2i प्लस के 3j माइनस के 4k वोल्ट बटे मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए छात्रों, आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा है तो पहले आपको जो दिया है उसे आप लिखिए। क्या दिया आपको? ई वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i प्लस की 3j माइनस के 4k। ठीक है, फिर आपको ये वेक्टर दे रखा है ये वाला माइनस के 4k। ठीक चाहता हूं, तो आपसे कहा इसका मात्रा को दिया वोल्ट बटे मीटर, ये आपका मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा मतलब फाई ई का मान आपसे पूछ रखा है। देखिए छात्रों, क्या मैंने सूत्र आपको बताया, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है आपका। ठीक है, ये डॉट में है, क्रॉस में नहीं है। ठीक, इसे याद रखिए कि क्रॉस अलग होता है, डॉट आपका अलग होता है। ठीक है, होता गुणा ही, अंतर थोड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ई वेक्टर जब रखिए आप 2i प्लस 3j माइनस के 4k डॉट माइनस के 4k। अब इसके अंदर आप गुणा करिएगा तो 4 दूनी 8, लिखिए माइनस के 8 i डॉट k प्लस 4 3 12 माइनस के 12 j डॉट k। ठीक है, अब माइनस दिए, माइनस माना आपका प्लस हो जाएगा 4 4 16 k डॉट k। अब देखिए जाता हूं, इसे याद रखिए, आपको दिया पहले j डॉट j। ठीक है, सिर्फ भाई i कैप है, i डॉट k आपका इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिया j डॉट k इसका मान भी 0 हो जाएगा। k डॉट k मतलब दोनों अगर समान है, ठीक, कोई भी दोनों समान हो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हो i डॉट i इसका मान 1, j डॉट j सॉरी k लिख गया तो इसका मान 0 हो जाएगा। j और डॉट j इसका मान 1, मतलब दोनों समान अगर है, ठीक है, दोनों आप समान गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 1 होगा, और असमान अगर है तो उसका मान 0 होगा। ठीक, 0 होगा। देखिए जाते हो, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस के 16 गुणे 1, बच्चा आपका फाई ई बराबर 16। अब इसका मात्रा लिख लीजिए, आपने किसका गुणा किया, वोल्ट बटे मीटर का था, इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर था। आप इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका 16 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, 16 वोल्ट मीटर, 16 वोल्ट मीटर। ठीक, ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, ये क्लास में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे आगे बताएंगे हम। देख सकते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा वैद्युत स्थिति क्षेत्र ई वेक्टर बराबर से आपका यही सवाल है, ई वेक्टर बराबर 2i प्लस के 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ इस वेक्टर बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। वैद्युत फ्लक्स की आपसे पूछा है। ठीक छात्रों, ये आपका देखिए 13 14 17 तक पूछा गया, बहुत पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर जो मैंने दिया आपको 40 मात्रा का आना चाहिए। ठीक है, तब देखिए जाते हो, ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k है। ठीक है, और यस वेक्टर बराबर आपको दिया है, प्रश्न दिया है, टी आपका क्षेत्रफल ही है। ठीक, ये दिया है, तो आपसे फ्लक्स पूछा है फाई, देखिए तो फाई ई बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि ई वेक्टर, अब डॉट में लिख सकते हो एस वेक्टर। ठीक है, ई है आपका सूत्र। तब देखिए जाता हूं, फाई ई बराबर
ई वेक्टर यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट इसके यहाँ पे 10 आई कैप सॉरी 10 जे कैप है, 10 जे कैप। देखिए छात्रों अब आप देखिए गुणा करिए 10 का 2 में 10 दूनी 20 आई कैप इंटू जे कैप प्लस 10 चौक 40 आई कैप सॉरी जे कैप इंटू जे कैप प्लस 70 के कैप इंटू जे कैप। अब मामून आपको आई कैप इंटू जे कैप आपका शून्य हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले सवाल में। प्लस 40 गुणे ये भी आपका 1 हो जाएगा प्लस 70 गुणे ये भी आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है बच्चा आपका 40 मात्रक। अब मात्रक इसे हम लिख रहे हैं कि इसमें आपको इनकी मात्रक नहीं दी है। देखिए इसमें मात्रक आप दिया है नहीं दिया, इसका भी मात्रक आपको नहीं दिया है, तो आपको मात्रक कंफर्म नहीं है, आपने कहा तो सीधा मात्रक ही ले दीजिए जो भी इसमें मान लो। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7वां देखिए आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर को दिया। ठीक है, दी गई है वाई जेड तल के अनुसार। दी जाती है वाई जेड तल के अनुसार। पहले कोई ये वाई जेड तल का है, सॉरी छात्रों सब बता दीजिए, इसी हिसाब से बना दीजिए। मान लीजिए ये आपको मालूम है ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। ठीक है, अब आपसे कहा कि वाई जेड के तल में है तो इस हिसाब से आपका होगा। ठीक है, ये आपका आई कैप होता है, ये आपका जे कैप होता है, ये आपका के कैप होता है। ठीक है, तब देखिए जाता हूं आपसे कहा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप मात्रक इसका न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, आपको क्षेत्रफल दे रखा ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर। जो बाई जेड तल में कहा है तो दिशा की एक्स की ओर हो जाएगी, मतलब आपका आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए जाता हूं हमें विद्युत फ्लक्स पूछा फाई ई क्या होता है। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको ज्ञात करना है। तब देख जाता हूं ई के जगह रखिए आप 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट 0.2 आई कैप। अब गुणा करिए, देखिए जाता हूं आई कैप इंटू आई कैप आपका एक जगह हम सीधे लिख रहे हैं 1.2 गुणे 0.2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 16 में 32 जाएगा 3.2 ठीक है, तो ये आपका 0.32 हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा 0.32 जे कैप इंटू आई कैप। तब ठीक है, तो आपका फाई ई बराबर ये आपका शून्य हो जाएगा, बचेगा आपका ये 12 दूनी 24 0.24 मात्र इसका आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या दे दिया ये दे रहा है तो आपका हो जाएगा ये न्यूटन बटे कूलम है आपका। ठीक है, मीटर स्क्वायर है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम, ये आपको मात्र दिया है।